हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। तो राधे राधे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये संडे का टाइम है, आज 15 तारीख है और दिन है रविवार का। तो हम सबसे पहले यहाँ पे तेल की ड्रम खोलने लगे थे क्योंकि तेल लेना ख़त्म हो गया था। मतलब साबुत नहीं था, मतलब वो तेल में से पूड़ी निकली थी, उनमें से वो ख़राब तेल था। तो उससे दीपक भी नहीं रखाया जाता है और इसे फरियाल वगैरह में भी नहीं चलता। इस वजह से हम यहाँ पे ड्रम का ढक्कन खोलने लगे। पापा से तो खुला नहीं, फिर मैंने ही खोल दिया। और हमको ये काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। फिर आज बाज़ार था, पापा बाज़ार से बैगन लेके आए। तो हम यहाँ पे पहले बैगन को साबुत देख के काटेंगे कि ताकि ख़राब ना हो। तो यहाँ पे बैगन की सब्ज़ी बनेगी। तो ये देखो, तो हम बैगन काट लेंगे। काटते समय कानू आ गया और बोलने लगी, मम्मी मुझे कोई भी पैसे नहीं देता, तुम मुझे पैसे दे दो। और इतना झूठ बोल रहा है, सारा दिन उसे पैसे ही चाहिए होते हैं। इतने अच्छे से बोल रहा था, मम्मी मुझे पैसे दे दो, कोई पैसे नहीं देता है। तो फिर मैंने उसको पैसे दी और जब तक इसने इधर ही बैठ के मस्ती की। तो हमने बैगन को काट लिया था। फिर इसके बाद में हम प्याज को काट लेंगे। जो कचरा था उसको हमने साइड में कर दिया था। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं तो बनाने लगते हैं बैगन की सब्ज़ी। तो हमने कढ़ाई उठाई और गैस चालू करके हमने कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में डालेंगे हम तेल। कढ़ाई में तेल डाल दिया, उसके बाद में हम थोड़ा सा तेल बैगन में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद में हम बैगन में नमक डाल देंगे और इसी में हल्दी डाल देंगे और अच्छे हाथों से
मिक्स कर लेंगे जिनमें सब बेगन में अच्छे से एक से नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर तेल गरम हो जाएगा, फिर इसके बाद में हम जो बेगन है ना इनको सिकने के लिए डाल देंगे और अच्छी तरीके से सिक जाएंगे इस तरीके से। और बेगन लेके आए थे ना, बहुत कड़क बेगन थे, इस वजह से हमने इस तरीके की सब्ज़ी बनाई। जब तक अच्छे से बेगन तेल पे सिक रहे हैं हम यहाँ पे आटा चाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे मतलब बेगन को चलाते भी जा रहे हैं और आटा भी लगा लेते हैं। आटा लगा कर रख दिया है और बेगन सीख गए हैं, तो बेगन को एक थाली में निकाल लेंगे। फिर इसके बाद में बचा हुआ तेल में हम डाल देंगे राई, जीरे, हींग डाल देंगे और अच्छे से इनको चटकने देंगे। फिर इसके बाद में हम जो प्याज थे ना, तो हम इसको प्याज डाल देंगे। जब तक वो चटक रहे हैं हम यहाँ पे मसालेदानी भर लेते हैं, क्योंकि सामान ही ख़त्म हो गया था। ये देखो, तो धनिया भर लिया है, हल्दी मिर्ची भर ली है, मिर्ची तो पहले की भरी थी। इसके बाद में हम नमक भर लेंगे और हमने प्याज डाल दिए और फिर इसके बाद में प्याज को भी अच्छे से सेंक लेंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे ड्राई मसाले, नमक, हल्दी, धनिया, और नमक हमने थोड़ा ही लिया है क्योंकि हमने बेगन में पहले ही डाल दिया था और फिर मसाला कर दिया। फिर उसके बाद में हम मसाले में पानी डाल देंगे और प्याज सिक गए थे। फिर इसके बाद में हम मतलब मसाला डाल देंगे और ये देखो अच्छे से चला लेंगे। और यहाँ पे देखो, तो फिर हमने यहाँ पे पोंछा लगा दिया है क्योंकि पानी था थोड़ा बहुत। फिर इसके बाद में हमने और पानी डाल दिया। फिर इसके बाद में अच्छे से सिक जाएगा। फिर इसके बाद में हम बेगन को डाल देंगे। फिर हम ले आए थे पानी तपेली और फिर इसमें हमने चाय पत्ती, अदरक, शक्कर डाल दिए क्योंकि बनने वाली है चाय। और ये देखो, तो बेगन कितने अच्छे लग रहे हैं हल्दी नमक में सिक के, और बहुत अच्छे सीख गए थे। और ये देखो, तो दूध की पैकेट आ गई है चाय बनने के लिए। और ये देखो मसाला सीख जाए। फिर इसके बाद में हम जो मतलब बेगन है उसको डाल देंगे मसाले में। ये देखो, तो मसाला सीख गया। फिर इसके बाद में हमने बेगन को डाल दिया और थाली में पानी लेके फिर इसको भी धो के डाल दिया क्योंकि उसमें तेल मसाला थे ना, इस वजह से। फिर हम 5 मिनट तक बेगन को मसाले में ही सेकेंगे जब तक हमारी चाय बन जाती है। फिर आज धनिया भी आ गया था, तो धनिया को काट लेंगे और फिर इसके बाद में हम सब्जी में डाल देंगे। ये देखो, तो सब्जी बनकर हो गई है तैयार। और ये देखो, तो चाय भी बनकर हो गई है तैयार। ये देखो, तो चाय में हमने डाल दिया दूध। और ये देखो, तो फिर हम यहाँ पे चाय को छान लेंगे और बाहर मम्मी जी बाहर दे आएंगी। और फिर इसके बाद में बाकी का काम करेंगे हम बाद में। तो
चाय बजकर भी आ गई है बाहर से। फिर हम गैस चालू करेंगे। फिर इसके बाद में हम एक तपेली रखेंगे, उसमें हमने तेल डाल दिया था। फिर इसके बाद में हम वही में डाल लेंगे। पहले तो हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, नमक और मिर्च और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम तपेली में डालेंगे, राई जीरे से बघार लगाएंगे, क्योंकि हमने मई भी बघार के रखा था। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो बहुत अच्छा लगता है मई खाना। और फिर तपेली भी गर्म हो गई थी और हमने यहाँ पे छाछ में सारा जो मसाला डाला था मिक्स कर लिया था। तो अब चलो हम मई को बघार लेते हैं। ये देखो तो मई में अच्छे से तड़का लग गया है। और ये देखो तो मई बघार के कितना अच्छा हो गया था। और मई बघार जाता है ना, तो ऐसा लगता है मई पीने को कि पीते ही जाओ। ये देखो तो मई छाछ में तड़का लग गया है। फिर बज गए थे 9 बजे। हम बना लेते हैं रोटी। और लाइट है नहीं है, चार्जिंग वाला बल्ब है और मोबाइल की टॉर्च जला के हम यहाँ पे जल्दी जल्दी रोटी बना लेंगे। और इतनी लाइट परेशान कर रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। लाइट आ ही नहीं रही है कहीं, मतलब ये समझ लो सुबह आई थी 1-1:30 बजे आई थी, फिर उसके बाद में फिर चली गई। मतलब बार बार यूँ ही नाटक कर रही है। बारिश हो रही है, बारिश इतनी हो नहीं रही पर लाइट इतना नाटक कर रही है। फिर इसके बाद में हम फटाफट रोटियां बेल लेते हैं। फिर यहाँ पे रोटी बेल लेते हैं। फिर हम यहाँ पे पापा जी के लिए थाली लगा लेते हैं। ये देखो तो हमने यहाँ पे फटाफट प्याज काट लिए और यहाँ पे रोटियाँ बना रहे हैं। फिर इतने में आ गए हैं कानू के पापा। आज संडे था तो आज 9:30 बजे ही आ गए हैं, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाते हैं, 11-12 बज जाते। फिर इसके बाद में रोटी बनी और फिर हमने लगाई पापा जी के लिए थाली। ये देखो थाली लग गई है। फिर इसके बाद में आई है लाइट 9 बजे। ये देखो तो किचन साफ़ कर लिए, झाड़ू नहीं लगा है। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे कपड़ा को घिरी करने के लिए, क्योंकि शाम को लाइट चली गई थी ना, तो कपड़े भी घिरी नहीं हो पाए थे। तो हम ऐसे करके घिरी कर लेंगे कपड़ों को। घिरी कर लिए हैं। फिर इसके बाद में हमने बर्तनों की जूठन हटा दी है। फिर इसके बाद में हम जल्दी जल्दी बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं। और ये जो चुनी मिट्टी के मग्गे थे ना, उनको हम अलग हटा के रख देंगे, क्योंकि उनका टूटने का डर लगता है, क्योंकि वो थोड़े से बहुत ही नाजुक रहते हैं। इस वजह से हमने उनको पहले ही हटा कर रख दिया है।
मैं तो बर्तन कपड़े कुछ भी धोती हूँ, मुझे तो मच्छर इतना काटता है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लगता है पता नहीं मच्छर से मेरी क्या दुश्मनी है। तो यहाँ पे देखो, तो फिर हम यहाँ पे कपड़े मतलब बर्तन को धो लेंगे। हम साफ तो हो ही गए, फिर एक एक करके हम सारे बर्तनों को धो लेंगे और डलिया में अच्छे से जमाते जाएंगे। बर्तन धुल के हो गए हैं तैयार। फिर इसके बाद में हम भर लेंगे ड्रम में पानी, क्योंकि हम डालने वाले हैं कूलर में पानी। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, और इतनी अचानक में नल मतलब टंकी ख़त्म हो गई है। तो छत पे देख के आए कि टंकी सच्ची में ख़त्म हो गई है या मेरे को ही लग रहा है कि ख़त्म हुई है। फिर इसके बाद में हम छत पे आए, फिर इसके बाद में टंकी देख के खाली हो गई है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। फिर इसके बाद में मोटर चालू करवाई, फिर उसके बाद में टंकी भराई। पर मैंने तो हालांकि पानी डाल लिया था कूलर में। तो चलिए, तो कूलर में एक एक डिब्बा ले जाके पानी डाल देते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़ोर से पड़ रही है। तो कूलर में पानी भी डाल लो, कुछ भी कर लो ना, फिर भी गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फिर हमने कूलर में पानी डाल लेंगे। कूलर में हमने पानी डाल लिया है। फिर इसके बाद में हम आगे के कमरे में सब लोगों ने खाना खाया था, तो फिर हम यहाँ पे झाड़ू लगा लेंगे। फिर इसके बाद में हम किचन में भी झाड़ू लगा लेंगे। देखो, तो झाड़ू लग गया है। और कचरा जो मोटा मोटा कचरा है ना, इसको हम बाल्टी में रख आएंगे और थोड़ा सा कचरा हम यहाँ पे साइड में लगा देंगे। मतलब पूरा भर के बाहर नहीं रखा जाता है। और ऐसे मतलब शाम के टाइम तो बाहर झाड़ू भी नहीं लगाया जाता है और जहाँ कचरा भी नहीं रखा जाता है बाहर। पर हमने यहाँ पे थोड़ा सा लगा के और सारा कचरा हम बाहर रख आएंगे, क्योंकि बहुत सारा कचरा हो गया था ना। ये देखो, तो हम बाहर रख कर आ गए हैं। फिर इसके बाद में हम जाते हैं तो बर्तन लेके आ जाएंगे, फिर हम जमाएंगे बर्तन। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करना। तो अब हम ऐसे करके सारे बर्तनों को अलमारी में जमा देंगे।
देखो तो सारा काम हो गया है, झाड़ू भी लग गया है, सब कंप्लीट हो गया है। अब तो भैया आ जाएंगे तो खाना खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे और जय श्री कृष्णा।